हेलो इन्वेस्टर्स। सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ का आज लास्ट डेट है। इसमें हम 18 तारीख से लेके 23 सितंबर के बीच अप्लाई कर सकते थे और आज 23 सितंबर है तो आज इसका लास्ट डेट है। और लास्ट डेट में इसका यदि आप हम सब्सक्रिप्शन देखें तो ये हार्डली 1.15 के आसपास चल रहा है। तो देखिए इस कंपनी का मैंने एनालिसिस किया है। मेरे व्यू में एज पर माई एनालिसिस कि फंडामेंटल तो कंपनी के स्ट्रांग लग रहा था, फिर भी इसको इतना कम सब्सक्रिप्शन क्यों मिला है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और आज लास्ट डेट है तो एक अच्छा व्यू मिल जाएगा कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट डेट क्या थे इसके, 18 तारीख से लेकर 23 सितंबर के बीच हम इसमें अप्लाई कर सकते थे। ठीक है। और इसका साइज़ किया था 900 करोड़ का इसका साइज़ था, जिसमें 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल थे और लगभग 700 करोड़ के आसपास इनका फ्रेश इशू था। फ्रेश इशू का मोटिव क्या था? अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कैपेक्स करना था और थोड़ा सा लोन का रीपेमेंट करना था और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के यही इनका मेन मोटिव था इस आईपीओ को लेके आने का, राइट। और हम कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी देखिए बेसिकली सोलर पैनल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जिसकी वजह से इस कंपनी को भी एक कॉम्पिटिटिवनेस फेस करने को मिल सकता है। ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मेन क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हम इसमें थोड़ा-सा इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लें तो जैसा कि ये जो कंपनी अभी सोलर डिमांड में है, जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का भी डिमांड काफ़ी चल रहा है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग इसके लिए है। और दूसरा इनका है कि इनका जो ऑर्डर्स बुक है ना, इस कंपनी के सेल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है। इसका ऑर्डर बुक एक इसका पॉजिटिव नेस को दर्शाता है। यदि हम रिस्क की बात करें तो जैसा एक कॉमन रिस्क चल रहा है अभी, क्या क्रिटिकल रॉ मटेरियल को लेके जो इंडिया का विजन है, उस पे अभी थोड़ा-सा आना क्लैरिटी आनी थोड़ी-सी बाकी है। और बेसिकली रॉ मटेरियल कमिंग फ्रॉम चाइना, तो चाइना पे डिपेंडेंसी थोड़ी-सी ज़्यादा है, जो एक रिस्क वो है। और एक और इम्पोर्टेंट रिस्क कंपनी में क्या है कि इसकी जो रेवेन्यू तो अच्छी है, ठीक है, सेल्स अच्छे हैं, लेकिन जो इसका 80% सेल्स है वो लगभग इनके सिर्फ 10 कस्टमर से आते हैं। तो ये इनका एक मेन रिस्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। देखिए यदि हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। देखिए कंपनी 25 के पीई पे लेके आ रही है, बहुत हाई वैल्यूएशन पे तो नहीं लेके आ रही है। लगभग उसका इंडस्ट्री पीई भी देखें तो उतना ही है। और इसका यदि हम पी निकालें लगभग 25 से 27 के आसपास आएगा, तो यदि 27 भी इसका पी माने अगेंस्ट 25 इंडस्ट्री पी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। आरओई 94 वेरी गुड। और इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है, वो लगभग 98% के मतलब 98% का ग्रोथ इमेजिन जो अभी हमको दिख रहा है। ठीक है। आप भी सब डेटा स्क्रीनर पे जाके आराम से देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप होने वाला है वो लोग 6000 करोड़ का इनका मार्केट कैप होने वाला है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 18 के रिटर्न ऑन एसेट्स होने वाले हैं। ठीक है। यदि हम 2023 से लेके 2025 तक के इनका यदि हम सेल्स देखें तो सेल्स अच्छा खासा हमें इंक्रीज देखने को मिला है। 2023 में 600 करोड़ का हुआ था, फिर लगभग 1100 करोड़ का हुआ था 2024 में, और फिर 2158 करोड़ का हुआ 2025 में। अमेजिंग ग्रोथ दिखा है हमें। और यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2023 में 2% का था, उसके बाद फिर 14% का हुआ, फिर 2025 में 15% का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। ठीक है। पैट की बात करें तो 5 करोड़ का पैट था इनका 2023 में, 100 करोड़ का हुआ वन 2024 में, और 2025 में लगभग 214 करोड़ का। तो मैंने जैसे पहले बोला था कंपनी में फंडामेंटल हम मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस कंपनी को सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखिए जो इनके रेटिंग एजेंसी हैं, रेटिंग एजेंसी ने इनको शॉर्ट टर्म में A2+ रिफॉर्म किया है और लॉन्ग टर्म में A- अफर्म, मतलब स्टेबल कंपनी है, कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। प्रॉब्लम इनका वही है कि जो अभी इंडिया का विजन अभी थोड़ी क्लैरिटी आने बाकी है, चाइनीज क्रिटिकल रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी को लेके, ये मेन प्रॉब्लम है इनका, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं इस आईपीओ में पैसा लगाने से। और दूसरा जो मेन एक और कारण है, जैसे हमने बताया था कि इनका जो रेवेन्यू तो अच्छा खासा है, लगभग 2100-2200 करोड़ का इनका सेल्स है इनका। ठीक है। लेकिन जो इनका सेल्स है ना, वो बेसिकली 10% इम्पोर्टेंट कस्टमर से आ रहा है, सिर्फ 10% कस्टमर से इनका 80% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है। बाकी यदि ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो कंपनी में एक अच्छा स्ट्रेंथ शो कर सकती है। तो
ठीक है, ये तक रखते हैं। उम्मीद है कि एक व्यू आपको मिला होगा, आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसका जीएमपी यदि हम देखें, सॉरी एक चीज़ और थोड़ा भूल गए थे, इसका जीएमपी लगभग अभी 18 का चल रहा है, तो 400 इनका जो प्राइस बैंड है वो 442 और 465 के बीच होने वाला है। तो 18 का चल रहा है इनका जीएमपी, तो लगभग लिस्टिंग एक बार शेयर पे 2-3% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद तो इससे नहीं लग रही है। लोग क्यों इस आईपीओ में पैसा लगाने से हिचक रहे हैं, बेसिकली उसका रीज़न हमने आपको बता दिया है। ठीक है, शायद यह रीज़न हो सकता है। तो यहीं तक रख सकते हैं, और ऐसे ही इस आईपीओ एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग गाइडेंस के लिए आप हमारे लिंक में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।